नमस्कार। जम्मू को अगर मंदिरों का शहर कहा जाता है तो ये बात बिल्कुल सार्थक बैठती है, क्योंकि इस स्थान पर इतने अधिक तीर्थ स्थल हैं कि इस स्थान को धार्मिक पर्यटन के तौर पर भी विकसित किया जा सकता है। ये सत्य है कि यहाँ के लोग धार्मिक स्वभाव के हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपने इष्ट देवों के लिए यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। आस्था और श्रद्धा के ये केंद्र हमें छल कपट से दूर सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। और यात्रा का प्रयास भी यही है कि इन तीर्थ स्थलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। इसी लक्ष्य को साधते हुए आज आपको ले चलते हैं तम्मी नगरोटा में माँ चंडी के मंदिर। जम्मू व कश्मीर के जम्मू संभाग को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक श्रद्धा और आस्था से जुड़े कई तीर्थ स्थल हैं जो इस धरती को पावन बनाते हैं। इन्हीं तीर्थ स्थलों में एक है सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर तम्मी नगरोटा। जम्मू शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर नगरोटा के तम्मी गांव में जम्मू उधमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर स्थित यह तीर्थ स्थल इस रास्ते गुजरने वालों को आध्यात्मिक अनुभव तो देता ही है, आसपास रहने वाले सनातनियों और दूर दूर से आने वालों को भी माँ का पूरा आशीर्वाद मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाला हर कोई यात्री माँ को माथा टेकते हुए सुरक्षित यात्रा की कामना करता है। काफ़ी बड़े परिसर में बना हुआ यह मंदिर आध्यात्मिक शांति का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। इस पावन स्थान के प्रति एक ऐसा आकर्षण है जो बरबस ही यहाँ पर रुकने को प्रेरित सा करता है, मानो चंडी माँ बुलावा दे रही हो। यहाँ आकर इस तीर्थ स्थल के प्रति मन में श्रद्धा और आस्था के भाव उमड़ आते हैं। पिछले कई वर्षों से यह मंदिर सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों को असीम सुख का अनुभव करवा रहा है। अगर आप भी यही सुख अनुभव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए। तो आइए चलते हैं माँ से आशीर्वाद लेने माता मचेल के मंदिर। सर्वशक्ति चंडी माता का मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर होने के साथ ही आध्यात्मिक अनुभव भी लिए है। जो भी यहाँ पर एक बार आता है बार बार आने का मन करता है। चंडी माता हिंदू धर्म में आदि शक्ति का उग्र और तेजस्वी स्वरूप मानी जाती हैं। वह देवी दुर्गा का एक ऐसा रूप है जो अन्याय, अत्याचार और अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होता है। चंडी शब्द का अर्थ है प्रचंड, क्रोधयुक्त और अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण। इस स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जब धर्म पर संकट आता है तब शक्ति समय उसकी रक्षा के लिए अवतरित होती हैं। पुराणों और मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में चंडी माता की महिमा का विस्तृत विवरण मिलता है। कथा के अनुसार जब महिषासुर, शुंभ, निशुंभ और अन्य राक्षसों ने देवताओं और मानवों को अत्याचार से पीड़ित किया, तब सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई। वही चंडी माता थी। उन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम और साहस से दुष्ट शक्तियों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। चंडी माता को सामान्यतः सिंह या शेर पर सवार दिखाया जाता है, जो वीरता और निर्भीकता का प्रतीक है। उनके अनेक हाथ होते हैं
जिनमें त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष, गदा और अन्य शस्त्र होते हैं। यह दर्शाता है कि वह हर प्रकार की बुराई और संकट का सामना करने में सक्षम है। उनका उग्र रूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि बुराई के अंत और सत्य की विजय का प्रतीक है। चंडी माता की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि में की जाती है। इस दौरान भक्त चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी आराधना से व्यक्ति को आत्मबल, साहस, आत्मविश्वास तथा नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। चंडी माता का स्वरूप केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वह नारी शक्ति, आत्मसम्मान और न्याय की प्रतीक है। उनका स्वरूप यह प्रेरणा देता है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना ही सच्चा धर्म है। चंडी माता की आराधना हमें यह सिखाती है कि शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन जीवन में आवश्यक है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रेम और शांति को बनाए रखना। सर्वशक्ति चंडी माता के मंदिर में आकर भक्त यही अनुभव पाते हैं कि अगर वह सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करें तो माता रानी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं, जिससे वह सुखी जीवन जी पाते हैं। वर्ष ऐतिहासिक 2016 में माँ चंडी रानी ने धम्मी नगरोटा में एक धम्मी मंदिर में आकर धम्मी स्थान में अपना पवित्र आसन ग्रहण किया। तो तभी से लोग जहाँ पे आते हैं और माता रानी के चरणों में माथा टेकते हैं। लोग आकर माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपने परिवार के सुख की कामना के लिए माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं और माता रानी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और जिन लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं पता है तो आपके चैनल के माध्यम से सबको मैसेज देते हैं कि सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर धम्मी नगरोटा जम्मू से लगभग 15 किलोमीटर दूर, जहाँ पे माता रानी का जो पवित्र आसन जो माता रानी ने ग्रहण किया है, इस स्थान में आकर माता रानी से आशीर्वाद लें और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। चंडी माता के मंदिर के पास ही भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है, वह अपने भक्तों की मनोकामना को हमेशा पूरी करते हैं। तो आइए भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सर्वशक्ति चंडी माता के मंदिर के साथ ही एक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगर ये कहा जाए कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर हमें लगभग हर स्थान पर मिलते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ मंदिर में भी भगवान शिव एक बहुत ही मनमोहक शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जो आने वाले साधकों भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। यहीं पर पवन पुत्र हनुमान भी विराजमान है। हनुमान जो भक्ति, बल, सेवा और साहस के प्रतीक हैं। यहीं पर शनिदेव जी भी विराजमान हैं। हिंदू मान्यता में शनिदेव न्याय, कर्म और अनुशासन के देवता हैं। वह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं, कठिनाइयाँ भी और सीख भी। वह हमें धैर्य और जिम्मेदारी सिखाते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश भगवान के साथ खूबसूरत प्रतिमाओं के रूप में विराजमान हैं। चंडी माता का मंदिर बहुत बड़ी भूमि पर फैला हुआ है। यहाँ पर आजकल कई भवनों का निर्माण हो रहा है, जिससे यहाँ आने वाले भक्तों को किसी भी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े। उसी तरह से यहाँ पर एक माँ चंडी सरोवर भी बना हुआ है, जिसके बारे में आस्था है कि जो भी यहाँ पे स्नान करेगा, माता रानी उस भक्त को मोक्ष देगी
और इस तरह से वह पापों से मुक्त हो पाएगा। धार्मिक यात्रा सदैव प्राणी को सुख और शांति प्रदान करती है। धार्मिक यात्राओं के माध्यम से हम अपने आप को जीवन के और भी करीब होने का अनुभव प्राप्त करते हैं। मन में आस्था लिए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हर विकट परिस्थिति और परेशानियों का सामना करते हुए भी हम अपनी धार्मिक यात्रा को अति महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि इन्हीं अनुभवों से हम सार्थक जीवन जी पाते हैं। इन्हीं अनुभवों को सुखद बनाने के लिए मंदिर प्रशासन भी प्रयासरत है। मंदिर के प्रांगण में इस दिशा में निरंतर कार्य जारी है। वहीं यहाँ पर ऐसे भवनों का निर्माण भी जारी है ताकि आने वाले भक्तों के लिए किसी किस्म की असुविधा ना हो। धार्मिक आस्था के भाव लेकर आए मां के भक्तों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर सुविधा जुटाने का प्रयास जारी है। यहीं पर एक सरोवर भी निर्माणाधीन है, जो न केवल मंदिर की खूबसूरती बढ़ाएगा बल्कि यहाँ पर स्नान करके भक्त पापों से भी मुक्त हो पाएंगे, ऐसी मान्यता है। ये मंदिर 2016 में माता रानी ने बनवाया था, क्योंकि ये माता रानी 2016 में त्रिशूल रूप में पक्के डंगे मंदिर है हमारा प्राचीन माता रानी का महालक्ष्मी मंदिर के नीचे, वहाँ से ये त्रिशूल रूप में 2016 में इधर स्थापित हुई। उसके बाद इसका मेला लगता गया मेला लगता गया, मतलब मंदिर का प्रचार होता गया। आज तो ऐसी बात है कि लाखों बंदे, मतलब जब माता रानी का दिवस होता है, लाखों बंदे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं माथा टेकने, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने। इसके लिए हमने अभी आपने देखा होगा बाहर ये यात्री भवन तैयार हुआ है अमरनाथ यात्रियों के लिए। वैष्णो देवी यात्री कोई भी यात्रा रुके, ये नीचे 110 बाई 150 फुट का हाल तैयार हुआ है। इसके ऊपर एक हाल और तैयार होगा और यहाँ पर फ्री, मतलब जो भी बाहर से यात्रु आएंगे फ्री रहेंगे, लंगर खाएंगे और रहेंगे, माता रानी का यहाँ आगे गुणगान करेंगे। इसलिए हम हाथ जोड़कर सभी श्रद्धालुओं से कहते हैं कि आप आइए इधर, सारे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपनी झोलियाँ भरवाइए। ये सत्य है कि यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना नहीं है, अपने भीतर झांकने का अवसर भी प्रदान करती है। हर बढ़ता कदम नया अनुभव देता है। बड़ी अजीब सी बात है, जब यात्रा ख़त्म होती है तो अनुभव होता है कि यात्रा अभी तो शुरू हुई, जहाँ ख़त्म होती है वहीं से नई शुरुआत होती है। तो यात्रा के इसी सफ़र पर हम आगे भी निरंतर कदम बढ़ाते रहेंगे किसी और मंजिल की तरफ। तब तक नमस्कार।